जी बेटा, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, घबराना नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, पैनिक नहीं होना। मेरी इन आउटलाइंस को जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 45 46 तक मुझे आपने लिख के व्हाट्सएप करनी है। अगर नहीं करोगे तो खुद फ्रीबी का शिकार हो, आप ऐसे पास नहीं कर सकते, याद रख लीजिएगा। अब हमने ऐसे कौन कौन से करने हैं जिसके अंदर यही सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले बेटा क्लाइमेट चेंज, इंपॉर्टेंट एसेज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट एसेज, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह इज्जत रखेगा हम सब की, इन्हीं में से ऐसे जरूर आपका इंशाल्लाह नॉक होगा। इंपॉर्टेंट एसेज फॉर SDEO 2025। हाँ जी, सबसे पहले मेरा बेटा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज डिफरेंट एंगल से किस तरह सवाल पूछा जा सकता है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, ये आपने, मैं आपको इसका मजीद रिफाइंड फॉर्म में भी, एक दिन का नहीं 2 घंटे का ये आपका टारगेट और टास्क है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो इसका हल मेरे पास नहीं है। अब नेचुरल है, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो प्रेशर ले जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं। उसके लिए मैंने आपको टॉनिक बता दिया दुरूद शरीफ का और वालिदैन की खिदमत का। मैंने ये चीज अपनी जात के ऊपर अप्लाई की। आप जैसा हूं, अल्लाह ने मुझे 9 स्केल से DSP तक पहुंचा दिया। तो इसी पब्लिक सर्विस कमीशन का बेटा फोरम है, सेक्रेड फोरम है। ये मुझे इज्जत इसके थ्रू अल्लाह की जात दे सकती है, तो आप भी हो सकते हैं। इन दोनों चीजों से आप पैनिक नहीं होंगे। जस्ट जो आपको कह रहा हूं वो तैयार कर लें, मुझसे शेयर करें, इवेल्युएट करवाएं। आपका ऐसे ड्रॉप नहीं होगा। 21 को इंशाल्लाह दुआ देंगे आप। ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट बेटा, दूसरा आपका ऐसे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम। अब बेटा इसको मुख्तलिफ एंगल से पूछा जा सकता है। मसलन जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसमें रीजंस ऑफ जस्टिस डिलेड इन पाकिस्तान। रीजंस क्या हो सकती हैं कि जस्टिस जो है डिले क्यों होता है। इसके अलावा रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान। यहां पे एक बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है आपके लिए, इंपैक्ट ऑफ 27th अमेंडमेंट अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ट्वेंटी सेवन जो अमेंडमेंट है ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है ये।
जो 27th अमेंडमेंट है ये किस तरह असरअंदाज होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब बेटा जब जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की बात करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम की बात करनी है, तो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के 5 पिलर्स हैं। पुलिस, प्रोसिक्यूशन, पुलिस प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, प्रिजन, प्रोबेशन एंड पैरोल। ये बेटा 5 पिलर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के। अब यह भी सवाल आ सकता है कि पुलिस का इमेज बेहतर किस तरह हो सकता है। पुलिस बेटा फर्स्ट विंडो है, वेरी फर्स्ट विंडो, फर्स्ट विंडो है जो हमारा जजा सजा का निजाम है मुआशरे का, रियासत का, उसमें जो फर्स्ट विंडो है बेटा वो पुलिस है। अब पुलिस की इंपॉर्टेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम में, पुलिस के चैलेंजेस क्या है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन कितनी है, अकाउंटेबिलिटी का क्या निजाम है, पुलिस के इश्यूज क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें। ऐसे ही प्रोसिक्यूशन की तरफ आ जाए। प्रोसिक्यूशन सेकेंड विंडो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम की। इसकी इंपॉर्टेंस, इसके चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, इसका सारा सर्विस स्ट्रक्चर, ये प्रोसिक्यूशन किस तरह रोल प्ले करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम में। फिर ये जुडिशरी जिसमें बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर अकेला आ जाए जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान तो इसमें हमने जस्ट अदलिया पे बात करनी है या हमने पुलिस पे भी करनी है, प्रोसिक्यूशन पे भी करनी है। मकसद क्या है इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम का कि एक जो फर्द है या शहरी है उसको जिम्मेदार और कारआमद शहरी बनाना है ताकि वो मुआशरे के लिए कारआमद हो, मुआशरे की फलाह के लिए अपना रोल प्ले कर सके। एक शहरी अगर उससे कोई ज्यादती सरजद होगी है तो रियासत एक ऐसा मंजरनामा पेश करे जिसके अंदर से गुजर के एक ओफेंडर जो है OFFENDR ओफेंडर, उसकी इस्लाह हो सके। यानी जब एक ओफेंडर पहली विंडो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम का जो पहला आर्गन है उसके हाथ आया तो एंड तक प्रिजन तक और प्रोबेशन एंड पैरोल तक उसकी इस्लाह हुई है या वो पहले से भी बिगड़ा है। ये बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है। अगर स्पेसिफिकली बेटा वो पूछ ले रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम, बेटा अदालती निजाम के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, तो फिर हम सिंपल जुडिशरी की बात करेंगे। जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम का उसने पूछ लिया तो फिर हम ये 5 पिलर्स पे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मैं पहले भी आपको ये नोट्स दे चुका हूं, दोबारा फिर शेयर करूंगा क्योंकि आज हम जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं 6 टॉपिक, उनमें से एक टॉपिक उठाऊंगा। ये आपको जो नए लोग आए हैं उनको भी ये ऐसे रिकॉर्डिंग के साथ और पीडीएफ नोट्स के साथ शेयर हो जाएगा। कल वो मुझे एक प्रॉपर शेप में लिख के भेजेंगे, इंट्रोडक्शन भी है, बॉडी भी है, कंक्लूजन भी है, मुझे लिख के भेजेंगे। मैं इवेल्युएट करके कल यहां आके लेक्चर अगला टॉपिक देने से पहले उस पर बहस होगी। सो बेटा इसको डेली 2 घंटे दे दें, पैनिक ना हो, ऐसे को डेली 2 घंटे दें। बाकी सारा जीके तैयार करें, ज्योग्राफी तैयार करें, वो भी नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो तैयार करें, आपको मसला नहीं होगा। ऐसे ही बेटा अब जस्टिस हमारे डिले क्यों होता है पाकिस्तान में, इस पे रीजंस क्या है, इस पे वजाहत करें। जुडिशियल सिस्टम की बात करनी है, ये इंसाफ में ताखीर, ये इंस्पेक्टर लीगल का हमने ऐसे करवाया था, एज इट इज आ गया। बड़ी लोगों ने दुआएं दी, अल्लाह उनको कामयाब करे, तो आप भी इनको देखिएगा। अब ये 27वीं तरमीम हुई है, कहा जा रहा है कि जी अदालती आजादी के ऊपर एक बहुत बड़ी जद आई है।
इस हवाले से आप अपने विचार दें, आप अपनी जो है ना यहां पे अपना इल्म झाड़ें। तो ये भी इसी टॉपिक से ही मुताल्लिक यानी मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, 2 हो गए। तीसरा बेटा हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर के अंदर जहां पे लिटरेसी रेट आपको पता है कितना है, तो वहां पे क्या जमहूरियत कामयाब हो सकती है कि नहीं हो सकती, ऐसे टॉपिक आ सकता है। ये आपके टॉपिक आ सकता है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी CRACY इन पाकिस्तान। अगला टॉपिक क्या आ सकता है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कॉमा चैलेंजेस और रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब वे फॉरवर्ड। बड़ा मजे का टॉपिक है ये। जमहूरियत पे आएगा। 3 टॉपिक आपके बेटा ये हो गए। रिपीट कर रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, रीजन ऑफ जस्टिस डिलेड इन पाकिस्तान, रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इंपैक्ट ऑफ 27th अमेंडमेंट अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये 2 हो गया। तीसरा बेटा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कल्चर, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, चैलेंजेस, रेमेडीज ऑब्लिक वे फॉरवर्ड। ये 3 आपके टॉपिक हो गए। कहीं नहीं भागना आपने। इन चीजों को आप सामने रख के डेली एक टॉपिक तसल्ली के साथ कर लें। 6 दिनों के बाद 4 दिन फिर भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप हर एक की बातों के पीछे लग के सोशल मीडिया पे रातें गुजार के कोई किसी से क्या खबर सुनी, यार मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया, तो फिर आपका अपना जाती मसला है, हमारा मसला नहीं है। इसका मतलब है आप लम्हा हाल में नहीं जीते। आप ना फ्यूचर में हैं, ना पास्ट में है, ना लम्हा हाल में है। जी बेटा, गुड गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस ये टॉपिक आपका चौथा टॉपिक है। वही जो मैंने आपको इतनी सारी आउटलाइंस दी हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुडिशियल सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, ये जमहूरियत के साथ कनेक्टेड है, एजुकेशन के साथ कनेक्टेड है, ये गुड गवर्नेंस आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है, ये गुड गवर्नेंस आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है, और ये अगर नहीं है तो इसका उल्ट सारा। गुड गवर्नेंस का चौथा टॉपिक आपका। 5वां बेटा टेररिज्म। जिस तरह मैंने कहा कि अब हमारे लिए 27th अमेंडमेंट का कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तरफ कुछ इशारे करती है। इस पे आपके अपने विचार होने चाहिए। ऐसे ही ये टेररिज्म और डिटेरियोरेटिंग टाइज ऑफ पाकिस्तान विद अफगानिस्तान एंड सर्ज, बल्कि करंट सर्ज एंड करंट सर्च SUR सर्ज इन टेररिज्म, ये दहशतगर्दी आपका बेटा 5वां टॉपिक है। 6वां टॉपिक आपका क्या है? इकॉनमी। और 7वां टॉपिक बेटा पॉवर्टी। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये जो मैंने चीजें कही हैं,
गुड गवर्नेंस, टेररिज्म, इकोनॉमी, पॉवर्टी। एक चीज और यहां पे रख लें, सातवां नहीं है लेकिन नेक्सस है इसका एक्सट्रीमिज्म के साथ, एक्सट्रीमिज्म के साथ। और पॉवर्टी किस तरह फिर क्लास रिडन सोसाइटी पैदा करती है और सेगमेंटेशन ऑफ क्लासेस पैदा होती हैं और क्राइम फ्री सोसाइटी को किस तरह कर्ब कर देती है। यह पॉवर्टी क्राइम को ब्रीड करती है, क्लास रिडन सोसाइटी पैदा करती है, और जब क्लास रिडन सोसाइटी होती है तो फिर डेप्रीवेशन आती है, एक्सट्रीमिज्म आता है, यूनिटी एट स्टेक हो जाती है। और जब यूनिटी एट स्टेक होती है तो फिर फॉरेन एजेंसीज के हाथ में बतौर टूल इस्तेमाल होते हैं लोग, और अल्टीमेटली फिर आपका इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में, इन द कमिटी ऑफ नेशंस, आपका जो इमेज है वो डाउन हो जाता है। ये हो गया बेटा, ये आपके 7 एसेज हैं। ये 7 एसेज हम करेंगे। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले कोई रह तो नहीं गया? कोई नहीं रह गया, सिंपल यही है आज का हमारा बेटा, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो है पॉवर्टी, एक्सट्रीमिज्म, ये टेररिज्म, ये सारी नेक्सेस, वो मेरे 45 पॉइंट्स नहीं भूलने आपने, जो मैंने आपको जनरल आउटलाइंस दी हैं। सबसे पहले वो रटनी है। टाइम पे 12 बजे तक सो जाइएगा, सुबह 5:30 बजे उठ जाइएगा, नमाज पढ़ के, अल्लाह का जिक्र करके, कुरान पढ़ के, आप दुरूद शरीफ पढ़ के, आपने 45 की 45 आउटलाइंस फिंगर टिप्स पे 7-8 बजे तक लिख के मुझे शेयर कर देनी है। उसके बाद फिर ये जो ऐसे मैं आपको दे रहा हूं, शेयर कर चुका हूं, ऐसे ही आपने बेटा इसका इंट्रोडक्शन रट लेना है। इसका इंट्रोडक्शन कल तक और किसी ऐसे को नहीं छेड़ना आपने बेटा। ये ऐसे है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, आपको शेयर कर चुका हूं। जिसको नहीं मिला वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दे, उसको दोबारा शेयर कर दिया जाएगा बेटा। एवरी सोसाइटी फेसेस अ रेंज ऑफ सोशल चैलेंजेस, आसान लफ्जों में लिखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगी, मेजर सोशल इश्यूज, पहले सोशल इश्यूज लिख दिए, फिर आगे इकोनॉमिक इश्यूज लिख दिए। सोशल इश्यूज इंट्रोडक्शन, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, रेमेडीज, वे फॉरवर्ड, और एंड पे कंक्लूजन। फिर पूरा ऐसे बेटा आ गया। सो इसको पल्ले बांध लें, इसको रट लें। ये आपके सामने कल तक के लिए एक ऐसे है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वही आउटलाइन जो मैंने आपको बता दी है। देखें, मेजर सोशल इश्यूज, एक मैं मिसाल दे रहा हूं। क्या है जी? प्रॉब्लम एट द सेपरेशन ग्रू विद द पैसेज ऑफ टाइम। कौन से? डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, पॉपुलेशन एक्सपेंशन, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल चैलेंज में टेररिज्म, एनलाइटन मॉडरेशन और डोमेस्टिक चैलेंजेस। ये आ गए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में पावर क्राइसिस, लॉस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज बिजनेस, टम्बलिंग स्टॉक मार्केट, अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन, डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स, लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू टूरिज्म इंडस्ट्री, इनफ्लक्स ऑफ लोकल पीपल फ्रॉम वॉर रिडन एरियाज एंड देयर रिहेबिलिटेशन, political instability, absence of rule of law, erosion of public trust on state institutions, drainage of local and foreign investors। ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ऑपरेटर ने गलत लिख दिए थे, ये मैं सेट करवा दूंगा आपको। absence of employment opportunities। अब रेमेडीज क्या है? इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एक यहां पे नुस्खा बता दूं, जो काजेज होती है ना, काजेज को उल्ट दें, आपकी रेमेडीज बन जाएंगी, रेमेडीज को उल्टे आपकी काजेज बन जाएंगी। ये आसान सा तरीका है। इस सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को उल्ट दें, आपकी रेमेडीज यानी आपके सोल्यूशन बन जाएंगे। इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉवर्टी एलिविएशन, स्टर्न अकाउंटेबिलिटी, बिल्डिंग न्यू डैम्स टू कर्ब एनर्जी क्राइसिस, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन मैकेनिज्म, इन्फ्लेशन कंट्रोल, बैगरी कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म, सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अल्टीमेटली कंक्लूजन। ये आपने रख लेना है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।